Yes, hello student. How are you? आप अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन जाना था और रियल नंबर्स के साथ साथ और भी काफ़ी सारे नंबर्स की स्टडी की थी। तो इस वीडियो में पार्ट सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, इसमें जो यूक्लिड है ये एक मैथमेटिशियन था और इसने एक प्रमेय को एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। और वो क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां q और r दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं और एक कंडीशन है कि r की वैल्यू b से छोटी और 0 से बड़ी या बराबर होती है। ये जो स्टेटमेंट है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो जो टर्म्स आ रही हैं उनको हम समझेंगे। इसमें कहा है कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b, उसके लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है जहां पर q और r दो अद्वितीय पूर्ण संख्या हैं, मतलब कि अद्वितीय यूनिक और कोई दूसरी नहीं, यूनिक पूर्ण संख्याएं हैं। और कंडीशंस है कि r की वैल्यू b से छोटी और 0 से बड़ी या बराबर होती है। अब इसमें a, b, q और r, इनको अदर फॉर्म में और किस नाम से हम जानते हैं। देखिए आपने डिवीजन में पढ़ा होगा कि अगर हम सपोज दैट कि एक नंबर देता हूं मैं 13, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, 13 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 4 3 जा 12 और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो देखिए इसमें हमने 13 को कितने से डिवाइड किया है, 4 से। तो जिसको हमने डिवाइड किया है 13, ये हमारा भाज्य होता है, इंग्लिश में इसको डिविडेंड कहते हैं। और जिससे आपने डिवाइड किया है उसको हम भाजक कहते हैं, इंग्लिश में डिवाइजर। और भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको भागफल यानी कि क्वोशेंट कहते हैं, और जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है। अब देखिए इसको मैं अगर इसमें लिखूं तो ये है भागफल, ये क्या है, शेषफल, और ये है हमारा 13, ये 13 है भाज्य। थर्टीन क्या है, भाज्य, और 4 है भाजक। तो यूक्लिड ने क्या किया कि जो भागफल आया उसको q से रिप्रेजेंट कर दिया, शेषफल आया उसको r से, भाज्य को इसने लिख दिया a से और भाजक को लिख दिया b से। तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 4 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो ये हमारा भाज्य a आ जाता है। देखिए करके देखिए कि अगर 4 और 3, इसका मतलब b और q इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं मैं तो कितना होगा, 4 3 जा 12 और उसमें 1 रिमाइंडर ऐड कर दूं तो ये जो 13 आएगा वो हमारा भाज्य होगा। तो क्या होगी कंडीशन, a इज इक्वल टू
बी क्यूब प्लस आर। इसका मतलब भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब यहां पे देखिए कि अगर मैं जो भाज्य है ए की जगह यहां पे मैं रख देता हूं 13 और भाजक 4, भागफल 3, शेषफल 1, तो 4 3 12 प्लस 1, तो दोनों साइड में कितना आ गया 13 इक्वल टू 13। तो ये क्या है, एक तरह से भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको उन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो युग्नित विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है कि जो r है यानी कि जो शेषफल है वो b भाजक से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर या बड़ा होगा। अभी इसको समझिए एक बार कि देखिए ये कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आया 1 और 1 है ये जो शेषफल है ये आपका इस b यानी कि भाजक से क्या है छोटा है। इस कंडीशन में तो शेषफल भाजक से क्या है छोटा है, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है कि रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइडर, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 है और जो b है भाजक वो कितना है 4 है, तो 1 4 से क्या हो गया छोटा हो गया। सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है, जैसे मैं 12 के अंदर अगर 6 से डिवाइड करूं तो 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर कितना आया भाई 0, तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल भी हो सकता है। और एक कंडीशन ये है कि जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा तो ये दोनों कंडीशंस आपकी इसके अंदर समाहित है, यानी कि आपका रिमाइंडर या तो क्या होगा 0 होगा, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, और अगर ये सिचुएशन हुई तो रिमाइंडर है जो वो 0 से बड़ा भी है, ये रिमाइंडर 0 से क्या है बड़ा भी है, और इस सिचुएशन में वो 0 के इक्वल भी है। तो हम जो ये फॉर्म लिखी हुई है इस वाली फॉर्म को युग्नित विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें एक नया वर्ड आ रहा है कि व्हाट इज प्रमेयिका, ये क्या है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेमा। इसको पूरा लिख देता हूँ, ये टर्म्स समझ में आ जाएंगे। देखिए प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका इंग्लिश में कहते हैं इसको नेमा। ये प्रूवन स्टेटमेंट है, प्रूव किया है मतलब सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग हम कोई दूसरे कथन को प्रूव करने में यूज करते हैं। ये लेमा क्या चीज है, कोई सिद्ध किया हुआ एक कथन है जिसका प्रयोग कोई दूसरे कथन को सिद्ध करने में हम प्रयोग करते हैं। यह सिद्ध किया हुआ, यह सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं।
मतलब कि कोई ऐसा प्रूव किया हुआ, ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग कोई दूसरा स्टेटमेंट हम प्रूव करते हैं तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि हमारी वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7 है। अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो इसकी वैल्यू हमें कोई अन्य कथन को हम प्रूव कर रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें हमें क्या करना है, इस प्रमेय का यूज हम कहाँ करेंगे। देखिए इसकी जो नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज है उसमें इस प्रमेय का प्रयोग करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे भाई? HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये वाली थ्योरम है, और एक हमारी HCF को फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड भी है, जिसको कि हमने 9th क्लास में 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए HCF हम कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले प्रमेय का प्रयोग करके। HCF इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक तो HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहेंगे महत्तम समापवर्तक। अब ये क्या होता है? देखिए अगर मैं इसकी कंप्लीट डेफिनेशन को लिखूं तो HCF में वे बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा सके उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो लिख देता हूं मैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा सके। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा सके उसे हम उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या HCF कहते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए मैं दो संख्या ले रहा हूँ, एक ले ली मैंने सपोज करो 15 और दूसरी ले ली मैंने 20। ये दो संख्या हैं। तो इन दो संख्याओं में ऐसी संख्या हमें सेलेक्ट करनी है बड़ी से बड़ी जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा सके। तो वो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी एक का तो भाग सभी में जाएगा ही, इसमें भी जाएगा जिसमें भी जाएगा, लेकिन इससे बड़ी और देखो दो देखें तो दो का भाग 20 में जाएगा पर 15 में नहीं जाएगा, 3 का 15 में जाएगा पर 20 में नहीं जाएगा, 4 का देखें तो 20 में चला जाएगा 15 में नहीं जाएगा। 5 ऐसी संख्या है जिसका 15 में भी और 20 में भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 है जो इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया? HCF हो गया। तो क्या हो गया भाई इसका? HCF। तो इन दोनों का HCF
इज इक्वल टू 5। अगर आप भाग दे के देखेंगे तो 5 का इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब ये तो था हमारा HCF। इसको फाइंड करने का एक तो फैक्टराइजेशन मेथड था जिसको कि आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। क्या था वो फैक्टराइजेशन जिसको कि हम गुणनखंड विधि भी कहते थे, उसको भी बता देता हूँ। HCF फाइंड करने की गुणनखंड विधि, HCF निकालने की गुणनखंड विधि। तो इसमें कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो ये एग्जांपल दे दो, ये 15 और 20 इसी का हमें HCF निकालना है। तो 15 के हम प्राइम फैक्टर कर देंगे, 3 से हम डिवाइड करेंगे 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो 15 के क्या फैक्टर हो गए 3 × 5। इसी प्रकार से 20 के भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये आपका जाएगा इसमें 2 से 10, फिर 2 से आपका आ जाएगा 5 और फिर 5 से 1। तो आपके 20 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 × 2 × 5। अब देखो इन दोनों प्राइम फैक्टर में कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर है दोनों में 5। ये वाला नंबर हमारा कॉमन है, तो ये इसका क्या हो गया HCF। तो इसलिए HCF क्या हुआ भाई 5। अब हम इस युग्मित विभाजन प्रमेयिका की सहायता से भी क्या फाइंड आउट करेंगे HCF, ये भी एक तरीका है। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक नया वर्ड है जिसको कहते हैं युग्मित विभाजन एल्गोरिथम मेथड। वो एक्चुअली युग्मित विभाजन प्रमेयिका ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जो कि मैं बता देता हूँ। HCF निकालने के लिए युग्मित विभाजन एल्गोरिथम, HCF निकालने के लिए युग्मित विभाजन एल्गोरिथम विधि। देखो भाई ये क्या है कि ज्यादातर लोग जो युग्मित विभाजन प्रमेयिका है उसी को युग्मित विभाजन एल्गोरिथम कह देते हैं, और ये लगभग सही भी है, क्योंकि इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें तो वो एक स्टेटमेंट होता है सिर्फ युग्मित डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर क्या अंतर है और युग्मित विभाजन प्रमेयिका में क्या अंतर है, इन दोनों को मैं बता रहा हूँ। जो युग्मित विभाजन प्रमेयिका है वो सिर्फ ये होती है A = BQ + R की वैल्यू B से छोटी 0 से बड़ी या बराबर। ये तो क्या है आपकी, ये है युग्मित विभाजन प्रमेयिका। और ये युग्मित विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की एक विधि है। मतलब कि हमें HCF जो फाइंड आउट करना है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करें, वो एक प्रोसीजर है। तो इसी विधि का हम प्रयोग करेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और जो स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करते हैं उसी को हमने एक नया वर्ड दे दिया, नया नाम दे दिया एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है, किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने की एक
विधि है। तो लिख देता हूं मैं व्हाट इज एल्गोरिथम। किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने की विधि है। किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने की क्या है, एक विधि है, एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के द्वारा हम कोई भी समस्या को एक मतलब कि क्रम से जिसको हम हल कर सकते हैं, चरणबद्ध कह सकते हैं इसको। चरणबद्ध हम अगर हल करें तो ये पूरी चरणबद्ध जो श्रृंखला है ये एल्गोरिथम कहलाती है। अब देखो क्या है ये मेथड, इसको हम समझ रहे हैं यार। जैसे सपोज करो कि आपको 35 और 45 ये दो नंबर हैं और दोनों आपके पॉजिटिव नंबर हैं। इन दोनों पॉजिटिव नंबर को यूक्लिड-वाजर एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व करके और हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 35 और 45 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, किससे, यूक्लिड-वाजर एल्गोरिथम का यूज करते हुए। तो देखो इसका प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से है। आप इसके स्टेप बना देंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले तो आप देखिए कि जो आपकी यूक्लिड-वाजर प्रमेयिका है वो क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ इधर। वी नो दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और हमें 35 और 45 का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहला स्टेप, इन दोनों में से बड़ा नंबर देखना है कौन सा है। 35 45 में से बिग नंबर है 45। तो 45 को 35 से डिवाइड करना है। यहाँ पे साइड में रफ में करके देख लेंगे। 45 को कितने से, 35 से। तो 1 बार डिवाइड हो जाएगा ये, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 10। तो देखिए अब ये जो एक फर्स्ट आपका स्टेप हो गया। स्टेप फर्स्ट क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर में जो a था हमारा क्या था, वो डिविडेंड था, मतलब भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं। तो किस में भाग दिया हमने, 45 में। तो 45 इज इक्वल टू किसका दिया, b भाजक 35। क्वोशिएंट कितना आया, 1, भाग पर 1 आया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 10। और ये प्रोसेस आपको तब तक करता रहना है जब तक कि 0 नहीं आ जाए। अब आगे देखिए नेक्स्ट। अब 10 में 35 का भाग नहीं जाएगा तो आप नेक्स्ट करिए, इस 10 का भाग इस 35 में दीजिए। सेकंड स्टेप कितनी बार जाएगा, 3 टाइम। 10 3 जा 30, कितना बचेगा, 5। तो सेकंड स्टेप में देखिए, स्टेप सेकंड। तो यहाँ पे लिख दो भाई r इज डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ क्या था भाई 45 किससे बड़ा है, 35 से। सेकंड स्टेप में किसमें भाग दिया आपने, 35 में। किसका भाग दिया, 10 का। कितनी बार गया भाग, 3 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 5। इसका मतलब अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। नेक्स्ट देखिए स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या है, अब ये जो 5 है इसमें फिर 10 का भाग नहीं जा रहा, तो इस 5 का भाग फिर 10 में दीजिए। तो कितनी बार जाएगा इसमें, 2 बार, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, आपने 10 में भाग दिया, कितने का, 5 का। क्वोशिएंट कितना है, 2, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। r इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी कि ये प्रोसेस जो हमने यूज किया है, ये प्रोसेस तब तक आप करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए।
अब देखिए हमारा जो 0 है वो इस 5 से डिवाइड करने पर आया। स्टार्टिंग में 35 से डिवाइड किया था, जब रिमाइंडर 0 नहीं आया, 10 से डिवाइड किया तो 0 नहीं आया, और लास्ट में 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो जो लास्ट आपका डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होता है। तो हमारा लास्ट डिवाइजर कितना है? 5। तो एचसीएफ कितना होगा इसका? इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए कोई भी नंबर का हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने आज इस चैप्टर में, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके माध्यम से हमने एचसीएफ निकालना सीखा है। तो आप इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।